एक आदमी ने गलती से नूडल्स का एक छोटा सा टुकड़ा रेत के डिब्बे में गिरा दिया। अगले ही सेकंड 1000 पाउंड से भी भारी विशाल नूडल्स का टुकड़ा यूरोप के एक प्राचीन मंदिर पर प्रकट हो गया। यह दृश्य देखकर राजा हैरान रह गया, क्योंकि उस समय सूखे की मार से जनता की जमीन पर अन्न उपजना बंद हो चुका था। ठीक कुछ पलों पहले राजा ने अपने लोगों के लिए भोजन की प्रार्थना की थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी आसमान से भोजन आ जाएगा। असल में जो नूडल्स वहां गिरे थे वे आदमी के खाने से बचे हुए थे। कुछ समय पहले उसे एक रहस्यमयी पैकेज मिला था, जिसमें कपड़े से ढकी एक अजीब सी चीज थी। कपड़ा हटाने पर उसने पाया कि अंदर एक मिनिएचर राज्य बना हुआ है, जो पूरी तरह रेत से बना था। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह वही जगह है जहां वह कभी ड्यूक हुआ करता था, लेकिन अपनी ताकत के कारण धोखे का शिकार होकर वह आधुनिक समाज में आ गया था। उधर राज्य का राजा विदेशी हमलावरों से जूझ रहा था और बिना अन्न के जनता भूख से मर रही थी। जैसे ही उनकी प्रार्थना पूरी हुई, आसमान से नूडल्स का विशाल टुकड़ा गिरा। एक नौकरानी ने उसका स्वाद चखा और कहा, यह तो भगवान का भेजा भोजन है। राजा खुशी से झूम उठा और आदेश दिया कि नूडल्स पकाकर सब में बांट दिए जाए। सबका स्वाद चखकर मुंह मीठा हो गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतना स्वादिष्ट भोजन हो सकता है। राज्य के कोषागार तक नूडल्स से भर गए। राजा ने राहत की सांस ली कि अब उनका देश बच गया। तभी खबर आई कि 9 दिशा से 1 लाख सैनिकों की सेना किले पर चढ़ाई करने आ रही है। यह दृश्य देख आधुनिक दुनिया में बैठा वह आदमी भी चौंक गया। उसे याद आया कि जब वह जीवित था उसने इन दुश्मनों को हराया था। उसने कसम खाई कि फिर से सबक सिखाएगा। उसी रात जब दुश्मन किले की दीवारें तोड़कर घुस आए, राजा निराश हो गया और सोचा, काश ड्यूक जीवित होता तो यह दिन न देखना पड़ता। वह आत्महत्या करने ही वाला था कि तभी आसमान से आग की लपटें बरसीं और दुश्मन सेना भाग खड़ी हुई। यह सब आदमी ने रेत के डिब्बे में आतिशबाज फेंक कर किया था। दुश्मन इससे दैवीय शक्ति समझकर डर से कांप उठे। राजा भगवान का शुक्रिया अदा करने झुक गया। आदमी यह देखकर घबरा गया। तभी उसकी छींके से तेज हवा चली और ड्यूक का हेलमेट उसके हाथ में आ गया। सबने सोचा कि यह ड्यूक का आशीर्वाद है। सोने चांदी और जवाहरात चढ़ाकर वे पूजा करने लगे। आदमी को समझ आया कि इस जादुई डिब्बे से सिर्फ वस्तुएं जा सकती हैं, इंसान नहीं। बाद में जब दुश्मनों ने असफल हत्या का प्रयास किया और फिर से तांत्रिक विधि से पंडित बुलाने की कोशिश की, आदमी ने उन्हें रोकने के लिए आसमान से नूडल्स की बारिश कर दी। घबराकर दुश्मन सेना पीछे हट गई। राजा ने राहत की सांस ली और नहाने चला गया। उसके दिल में यही विश्वास बैठ गया कि मृत ड्यूक की आत्मा स्वर्ग से उनकी रक्षा कर रही है।